प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। पिछली कक्षा में हमने अपने सौरमंडल के पते को जाना, अपने ग्रह पड़ोसियों से मुलाकात की और अपनी पृथ्वी की अद्वितीयता को समझा। लेकिन ये सब जानने के बाद एक विशाल प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है। ये सब कुछ, ये सूर्य, ये ग्रह, ये अरबों तारे और आकाश गंगाएं, ये अनंत प्रतीत होने वाला ब्रह्मांड आखिर आया कहाँ से? इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या हमेशा से ऐसा ही था? आज हम मानव इतिहास के सबसे गहरे और सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा विषय है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। हम विज्ञान की उस सबसे प्रसिद्ध और स्वीकृत कहानी को समझेंगे जिसने हमें हमारी जड़ों से जोड़ा है, बिग बैंग सिद्धांत, द बिग बैंग थ्योरी। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उस महाविस्फोट के अरबों साल बाद हमारा अपना सौर परिवार, हमारा सूर्य और उसके ग्रह कैसे एक घूमती हुई धूल और गैस के बादल से बने, जिसे नेबुलर थ्योरी कहते हैं। दोस्तों, ये विषय सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है, ये एक महाकाता है। ये समय की शुरुआत की कहानी है, उस परम शून्य क्षण से लेकर आज तक के 13.8 अरब वर्षों की यात्रा की कहानी। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे कुछ भी नहीं से सब कुछ बना, कैसे ऊर्जा पदार्थ में बदली और कैसे साधारण हाइड्रोजन के परमाणुओं ने तारों, आकाशगंगाओं और अंततः जीवन को जन्म दिया। ये विषय दर्शन और विज्ञान का संगम है जो हमें हमारे अस्तित्व के सबसे बुनियादी स्तर पर सोचने पर मजबूर करता है। ये लेख बहुत विस्तृत होने वाला है। हम हर सिद्धांत की तह में जाएंगे, उसके पीछे के सबूतों की पड़ताल करेंगे और उन वैज्ञानिकों की कहानियों को भी जानेंगे जिन्होंने ब्रह्मांड के इन रहस्यों पर से पर्दा उठाया। तो अपनी पूरी एकाग्रता के साथ इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम समय की नदी में पीछे की ओर, बिल्कुल उसकी शुरुआत तक का सफर करने वाले हैं। भाग 1, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, एक सदियों पुरानी जिज्ञासा। इससे पहले कि हम वैज्ञानिक सिद्धांतों में उतरें, ये समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रश्न मानव मन को आदिकाल से परेशान करता रहा है। हर सभ्यता, हर संस्कृति और हर धर्म ने इस सवाल का अपने अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश की है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ब्रह्मांड की अवधारणा है, जिसमें सृष्टि, स्थिति और प्रलय के चक्रों का वर्णन है। यूनानी दार्शनिकों ने भी ब्रह्मांड की प्रकृति पर गहन चिंतन किया। ये सभी विचार दार्शनिक और पौराणिक थे। वैज्ञानिक क्रांति के बाद मनुष्य ने इन प्रश्नों का उत्तर अवलोकन, प्रयोग और गणित के आधार पर खोजना शुरू किया। हमने जाना कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि एक साधारण ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। हमने जाना कि हमारा सूर्य भी लाखों करोड़ों तारों में से एक है, जो आकाश गंगा नामक एक विशाल तारकीय द्वीप का हिस्सा है। और फिर 20वीं सदी में हमने कुछ ऐसा खोजा जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। हमने पाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये फैल रहा है। और अगर ये आज फैल रहा है तो इसका मतलब है कि अतीत में ये छोटा रहा होगा, और अगर हम समय में और पीछे जाएं तो एक ऐसा क्षण रहा होगा जब ये सब कुछ एक ही बिंदु में समाया हुआ था। यहीं से ब्रह्मांड की सबसे स्वीकृत वैज्ञानिक कहानी बिग बैंग सिद्धांत की शुरुआत होती है। भाग 2, बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोट की महागाथा। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर करना जरूरी है। बिग बैंग या महाविस्फोट शब्द सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे अंतरिक्ष में कहीं कोई बॉम्ब फटा हो। यह बिल्कुल गलत है। बिग बैंग अंतरिक्ष में हुआ कोई विस्फोट नहीं था, यह स्वयं अंतरिक्ष का ही विस्तार था। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बिना फुलाया हुआ गुब्बारा है और आपने उसकी सतह पर कुछ डॉट्स बना दिए हैं। अब आप गुब्बारे को फुलाना शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि सभी डॉट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कोई भी डॉट केंद्र में नहीं है और डॉट्स खुद नहीं चल रहे हैं, बल्कि गुब्बारे की सतह यानी स्पेस ही फैल रही है। बिग बैंग कुछ इसी तरह की घटना थी। ये किसी एक बिंदु से शुरू होकर हर दिशा में स्पेस, समय और ऊर्जा का विस्तार था। बिग बैंग सिद्धांत का ऐतिहासिक विकास एक कहानी। यह सिद्धांत किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, बल्कि कई दशकों तक चले अवलोकन और सैद्धांतिक कार्यों का परिणाम है। अल्बर्ट आइंस्टाइन और सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत 1915। कहानी की शुरुआत आइंस्टाइन से होती है। उनके सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के समीकरणों ने यह बताया कि ब्रह्मांड या तो फैल रहा है या सिकुड़ रहा है। यह स्थिर नहीं हो सकता।
आइंस्टाइन खुद इस विचार से इतने असहज थे कि उन्होंने अपने समीकरणों में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट नामक पद जोड़ दिया ताकि ब्रह्मांड को कृत्रिम रूप से स्थिर दिखाया जा सके। बाद में उन्होंने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कहा। जॉर्ज लेमेत्रे, आदिम परमाणु की परिकल्पना, 1927। बेल्जियम के एक पुजारी और खगोलशास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे ने आइंस्टीन के समीकरणों का उपयोग करके ये प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड का एक प्रारंभिक बिंदु रहा होगा। उन्होंने इसे आदिम परमाणु या प्राइमीवल एटम कहा और माना कि ब्रह्मांड इसी बिंदु से विस्तारित हुआ है। उन्हें ही वास्तव में बिग बैंग का जनक माना जाता है। एडविन हबल, निर्णायक अवलोकन, 1929। अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन हबल ने वो निर्णायक सबूत प्रदान किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने दूर की आकाशगंगाओं का अध्ययन करते हुए दो क्रांतिकारी खोजें की। पहली, लगभग सभी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। दूसरी, हबल का नियम, कोई आकाशगंगा हमसे जितनी अधिक दूर है वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। ये कैसे पता चला? रेड शिफ्ट की घटना से। जैसे जब एम्बुलेंस दूर जाती है तो उसकी आवाज का तारतम्य यानी पिच कम हो जाता है, इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। वैसे ही जब कोई प्रकाश स्रोत हमसे दूर जाता है तो उससे आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ खिंचकर लंबी हो जाती है और लाल रंग की ओर विस्थापित हो जाती है। इसे ही रेड शिफ्ट कहते हैं। हबल ने पाया कि लगभग सभी आकाशगंगाएं रेड शिफ्ट दिखा रही हैं, जो उनके दूर जाने का अकाट्य प्रमाण था। इन खोजों ने जॉर्ज लेमेत्री के विचार की पुष्टि की। ब्रह्मांड वास्तव में फैल रहा था। इसका मतलब था कि अतीत में यह सघन और गर्म रहा होगा। ब्रह्मांड की समय रेखा, परम शून्य क्षण से आज तक। बिग बैंग सिद्धांत हमें लगभग 13.8 अरब साल पीछे समय की शुरुआत तक ले जाता है। आइए इस महायात्रा के प्रमुख पड़ावों को समझते हैं। 1. द प्लैंक एपॉक, t बराबर 0 से 10⁻43 सेकंड तक। यह समय की शुरुआत है, वो क्षण जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस क्षण में ब्रह्मांड का सारा द्रव्यमान और ऊर्जा एक असीम रूप से छोटे, असीम रूप से सघन और असीम रूप से गर्म बिंदु में केंद्रित था। यहां भौतिकी के हमारे वर्तमान नियम काम करना बंद कर देते हैं। समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। 2. मुद्रास्फीति का युग, द इन्फ्लेशनरी एपॉक, t बराबर 10⁻36 से 10⁻32 सेकंड तक। बिग बैंग के तुरंत बाद एक अज्ञात ऊर्जा क्षेत्र के कारण ब्रह्मांड ने एक सेकंड के एक बहुत छोटे से अंश में अविश्वसनीय तेजी से विस्तार किया। ये एक परमाणु के आकार से भी छोटा होकर एक संतरे के आकार का हो गया। ये असाधारण फैलाव, जिसे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं, ये समझाने के लिए आवश्यक है कि आज ब्रह्मांड इतना विशाल और एक समान क्यों है। 3. क्वार्क और ग्लोऑन प्लाज्मा का युग, प्राइमोर्डियल सूप। मुद्रास्फीति के बाद ब्रह्मांड क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन जैसे मूलभूत कणों के एक अत्यंत गर्म सूप से भरा हुआ था। ये इतना गर्म था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी नहीं बन सकते थे। 4. हेड्रॉन और लेप्टॉन युग। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे। इस दौरान पदार्थ और प्रतिपदार्थ यानी मैटर और एंटीमैटर के कण लगातार बन और नष्ट हो रहे थे। किसी अज्ञात कारण से प्रतिपदार्थ की तुलना में पदार्थ थोड़ा सा अधिक बना, यानी 1 अरब में एक कण। यही थोड़ी सी बची हुई सामग्री आज हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। 5. न्यूक्लियोसिंथेसिस का युग, पहले 3 मिनट। अब ब्रह्मांड इतना ठंडा हो चुका था, लगभग 1 अरब डिग्री सेल्सियस, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़कर पहले परमाणु नाभिक का निर्माण कर सकें। इस महत्वपूर्ण अवधि में ब्रह्मांड के लगभग सभी हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक बने, साथ ही थोड़ी सी मात्रा में लिथियम भी बना। 6. फोटॉन युग, 3 मिनट से 3,80,000 वर्ष तक। अगले लगभग 3,80,000 वर्ष तक ब्रह्मांड एक घने अपारदर्शी प्लाज्मा से भरा हुआ था। मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश के कणों को लगातार बिखेर रहे थे, जिससे प्रकाश कहीं दूर तक यात्रा नहीं कर पाता था। ब्रह्मांड एक घने कोहरे जैसा था। 7. पुनः संयोजन और वियुग्मन अर्थात रिकॉम्बिनेशन एंड डीकपलिंग, लगभग 3,80,000 वर्ष बाद। ये ब्रह्मांड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ब्रह्मांड अब इतना ठंडा हो गया, लगभग 3,000 डिग्री सेल्सियस, कि परमाणु नाभिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पकड़कर उदासीन परमाणु बना सकें।
जैसे ही इलेक्ट्रॉन बंध गए, फोटॉन अब स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के लिए आज़ाद हो गए। ब्रह्मांड पहली बार पारदर्शी हुआ। जो प्रकाश उस समय मुक्त हुआ, वो आज भी पूरे ब्रह्मांड में एक हल्की सी चमक के रूप में फैला हुआ है, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं।